था पूरा, उसमें सब साथ रहते थे, हिंदू मुस्लिम। सही। जब पाकिस्तान बना है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बना रहे हैं, फिर कायद आज़म पहली तकरीर में कहते हैं सब अपने अपने मजहब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारो। तो वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्या कर रहे? बिल्कुल वो तमाम चीज़ें हैं, बस वो एक उसकी पावर को सेपरेट करना था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याज़ी मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का और आने वाला दिन जो है खुशियों से भरपूर हो। तो उरूज जो है भी हमारे साथ शामिल है खुशियों में, और तारीख भी हैं, तो उन्हीं मैं खुशियों होती के हूँ साथ तो खुशियाँ तो दोबाला, और वो जी। कहते हैं ना कि हम हैं तो क्या गम है। तो जो भी कोई बंदा गमगीन होता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं और वो हंसने लग कुछ जाते लोग हैं। आपके बारे में जानना, कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरे बारे में क्या कौन है, क्या जानना करती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं बहुत अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मतलब मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती। एक सिंपल मिडिल क्लास जो फैमिली होती है मैं वो हूँ, ज़्यादा कोई इतनी रिच नहीं हूँ। और ये कि मेहनत हम करते हैं। आज से अपने 5 लिए साल कुछ- बाद क्या देख रही हैं आप अपने आप को? आज से 5 साल के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि कम से कम चाह नहीं रही हूँ, एक तसव्वुर बंगला- कर रही हूँ। एक बंगला तो होना चाहिए। तो फिर आपके पास एक ही नहीं होगा, पूछो क्यों? नहीं, महंगाई पूछे क्यों? क्यों? आप 5 का सोचेगी तो शायद एक होगा, 5 5 की मेहनत करेंगी तो एक होगा ना। बिल्कुल, मेहनत तो आप लोग को पता है कि कितनी आपको करती है ना। आपको ऊपर वाले की रिस्क देने में कोई शक है कि कितना नहीं, देंगे वो? नहीं, तो फिर नहीं। एक क्यों? एक क्यों? मतलब अपने मतलब लिए रेंट पे 2-4 देने होंगे। 2-4 रेंट का तो अलग है ना सिस्टम। मतलब अपने लिए मैं एक इतनी सोच होती है तो फिर क्या करें? 10 बंगले बोलो, देने सोच वाला तो देने वाला बहुत दे। है ना, देने वाला तो हो, कोई मिलता ही नहीं देने वाला। यार इतने लड़कियां पता नहीं क्या कुछ करती हैं, कसम खुदा की। इतने वो बाद में आपको बताएंगे क्या। वीडियो की तरफ चलते हैं। यार कसम से तो आधा तो आपको पता होगा, आधा बस आधा पता है। मतलब मैं आधा सोचती पता नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ यार ये लोग कहाँ से मिल जाते हैं इन लोगों को, क्या हमें क्यों नहीं मिलते। अच्छा, चलो बहरहाल नसीब की गूगल बात किया है। कभी? गूगल पे ढूंढे? नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मैंने कभी नहीं, ट्राई कहाँ नहीं से किया। मिल जाते? तो मैंने कहा गूगल से मिल हाँ, जाते। नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट ये कि देखते हैं, सोचते हैं कि तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है व्हाट थिंक अबाउट इंडियंस, पाकिस्तानी अबाउट थिंक इंडियन, यानी पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में क्या सोचते क्या सोचते हैं। व्हाट थिंक पाकिस्तानी अबाउट इंडियन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पब्लिक रिएक्शन वीडियोस के साथ मैं हूं किंजा फरमान। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो अपने हमसाया मुल्क इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, या इंडिया का वर्ड सुनते ही सबसे पहली चीज़ ऐसी क्या है जो उनके माइंड में आती है या उनको इंस्पायर करती है। लड़कियों से जानेंगे उनका रिएक्शन, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुमाइल। क्या करती हैं? मैं अभी घर में ही हूँ, आजकल कुछ नहीं कर रही। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंडिया एक हमारी हमसाया कंट्री है, तो इसके बारे में सुनते ही सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपके माइंड में? दुश्मन। दुश्मन, ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि कैसी कंट्री है? कंट्री तो हमारे जैसी है, जैसा है हमारा मतलब कल्चर है वैसे ही उनका भी कल्चर है, बट ये है कि वो एक बाउंड्री की वजह से वो इंडिया है और ये पाकिस्तान है। वैसे ही लोग हैं, वैसे ही कल्चर है, वैसे ही खाना है और सब कुछ सेम ही है, बस एक बाउंड्री आ गई हुई है अंदर, और कुछ भी नहीं है। बाउंड्री तो आ गई है, लेकिन एक सोच का भी डिफरेंस, मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा। मेंटालिटी भी चेंज है ऑब्वियसली। हमारा रिलीजन जो हमारे सारे एक होता है वो सारा कुछ चेंज है, कल्चर का बहुत चेंज है, बाकी तो और कुछ इतना चेंज नहीं है। आपको वैसे अगर मौका मिले इंडिया जाने का तो जाएंगे? हाँ, मुझे देखने का ज़रूर शौक़ है, ताजमहल देखने का बहुत शौक़ है मुझे, और वहाँ की ज्वेलरी, वहाँ के ड्रेसेस और दूसरी चीज़ें जिस तरह उनको शौक़ होता है ना, अक्सर अगर कभी पूछे तो उनको बहुत शौक़ होता है पाकिस्तान आके देखने का, इसी तरह पाकिस्तानियों को भी शौक़ होता है कि इंडिया को एक दफ़ा जाके विज़िट ज़रूर किया जाए। अच्छा, तो अगर इंडिया को हम मतलब कैटेगरीज में डिवाइड करें, मतलब कि रैंक दें, तो आप उसको कौन सा रैंक देंगे? किस हिसाब से रैंक दें उसको? मतलब अच्छी है, बुरी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और सबसे पहली चीज़ आपको इंडिया के बारे में सोचकर क्या आती है माइंड में, मतलब दुश्मन के अलावा अच्छी चीज़? अच्छी चीज़ क्या आती है? उसकी साड़ियाँ, इंडिया के कपड़े या साड़ियाँ और ज्वेलरी, क्योंकि वो तो ओवरऑल द वर्ल्ड हम देखते हैं तो वो बहुत फेमस है, और सबसे बढ़ के उनके खाने भी बहुत अच्छे हैं, मतलब स्ट्रीट फूड्स जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो रैंक में अगर किया जाए, अगर मैं आउट ऑफ 10 करूँ तो मेरे ख्याल से मैं उसको 6 या 7 रैंक दूँगी। पाकिस्तान तो नंबर 1 पे है। पाकिस्तान तो जान है हमारी, उसके बगैर हम नहीं है और वो हमारे बगैर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम शेख। क्या करती हैं आप? कुछ स्टडीज़ और जॉब। अच्छा, मुझे बताइएगा पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लड़कियाँ, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में यार पॉजिटिव ही सोचना चाहिए मेरे लिहाज से। तो यहाँ मेजॉरिटी जो है नेगेटिव और मेजॉरिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव सोच ही रखती हूँ। इंडिया का नाम आते ही लाइक एक डेवलपिंग मुल्क और लाइक एक ऐसा मुल्क जो डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग नहीं है। हाँ डेवलप्ड है डेवलप्ड है। और उसके साथ साथ अगर मैं इंडिया का सोचूं तो इंडिया के लिए मैं जो फिल्म एक्टर्स हैं या लाइक मूवीज़ हैं उनकी टॉप लेवल की आईटी उनका देख लें, एजुकेशन देख लें, हर चीज़ में सबसे पहले इंडिया ही आता है, क्योंकि इस टाइम जो है कम्पीट करने वाला चाइना का वो इंडिया ही है। आप क्या सोचती हैं इंडिया के बारे में, बिसाइड उनकी तरक्की शरक्की कुछ भी छोड़ के? मैं यही सोचती हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है, बरसगीर के बाद हम अलग हुए थे, बट ये है कि हम लोग आज़ाद तो हम हुए नहीं, अलग हुए थे। तो जब हम अलग हुए थे तो पहले तो हम एक ही थे, इंडिया ही था ना, सिर्फ एक इंडिया ही बोला जाता था। लेकिन जो भी था हम लोगों को अलग मुल्क चाहिए था हर चीज़। लेकिन अभी जो हमारे इख्तलाफात हैं मुझे लगता है कि उनको भी कम कर देना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे दिलों में शुरू से हमारे अब्बाओ इजाद ने जो नफ़रत डाली है उसकी वजह से मैं नहीं, मेरे अलावा जहाँ 10 लोग भी होंगे तो उनके दिल में भी नफ़रत होगी। हाँ मे भी वो बोल दें कि इंडिया ऐसा है, लेकिन फिर भी दिल में सॉफ्ट कॉर्नर की जगह हार्ड कॉर्नर होगा थोड़ा। ठीक हो गया। आपके दिल में कौन सा कॉर्नर है? सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि मुझे उधर के ना वो जो है लड़के बड़े पसंद हैं। लड़के बड़े पसंद है? नहीं साड़े नहीं कह रही मैं, वहाँ साड़े तो अब नहीं पसंद हो सकते, साड़ों को तो मैं देखा भी नहीं, वो जो फिल्म्स वगैरह में होते हैं वो बस हीरो पसंद है। हीरो पाकिस्तानी इतने कमाल के हैं। हाँ नो डाउट यहाँ के भी प्यारे हैं, बट मुझे वहाँ का एक ज़्यादा बहुत प्यारा है, अभिषेक प्रेम है, कुमकुम बगिया वो मैं आता था, और उसका डॉग स्टार वाला इतने प्यारी लुक थी, और जब मैं देखती थी उसे मैं फिदा हो जाती थी, बस वही मुझे पसंद है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा है। आपका? मरियम। अच्छा, आप माँ बेटी हैं? यकीनन। शक्ल से भी लग रहा है, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा, आपको फ़ख्र महसूस होता है कोई आपको कहे कि आप अपनी मामा पे गई? बहुत ज़्यादा। हमें नज़र नहीं आ रही है, वो दोनों सेम टू सेम है ये। अच्छा, मतलब फिर ये तो ट्विंस नहीं, ये तो ट्रायंगल हो गया। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में अगर सियासत पे ना देखा जाए तो सेम सेम है सब कुछ, क्योंकि वो भी दोस्ती चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता है। बाकी ये है कि बड़े पैमाने पे चले जाएं तो हर जगह पे दुश्मनी निकल आती है। वैसे अच्छा है अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो। आप भी यही चाहती तो यही हूँ, लेकिन इंडिया वालों की जो मेंटेलिटी है ना वो इस तरह की है कि वो कभी भी ना अगर पॉजिटिव पे भी चले जाएं उनके अंदर एक ना मुखालफत का पॉइंट रह जाता है, चाहे वो जो कुछ भी हम जितना अच्छा हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर हम दोस्ताना रवैया भी कर लें, कहीं ना कहीं वो कहते नहीं है कि सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, कोई इस तरह की वो है, तो वो उनके साथ वही कुछ होने वाला है। अच्छा, वही कुछ होने वाला। अच्छा, आपको इंडिया की कौन सी एक ऐसी चीज़ इंस्पायर करती है? इंस्पायरिंग तो वहाँ कुछ भी नहीं है। इंस्पायर पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए, जितने हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। हाँ, कोई ऐसी चीज़, उनका कल्चर लगा लें, उनके कुछ भी नहीं ही है, कल्चर तो सेम ही है, कल्चर के लिए तो इशू नहीं है कोई भी, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं, अच्छे हैं, हमारे जैसे पता नहीं कितने मुसलमान वहाँ पे हैं, तो ये तो कोई मसला नहीं है। सब अच्छे लोग हैं, लोग तो अच्छे, मुझे हर तो अच्छे ही हैं, वो भी नहीं खून रेजी चाहते, हम भी नहीं चाहते, हम भी सुकून चाहते हैं, वो भी सुकून चाहते हैं, तो ऐसे ही है। तो फिर ये सुकून कौन नहीं पैदा होने देता? हाँ ये ऊपर वाले, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है। ये जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए हैं, ये खुद ही गेम्स खेलते हैं, खुद ही सुकून और बेसुकूनी पैदा करते हैं, और यहाँ वाले तो बस अपनी उंगलियों पे नाच रहे होते हैं, जो आवाम है सारी। तो हम ना नून लीग को कहते, ना पीटीआई को कहते, ना किसी भी जमात को नहीं कुछ कहते, मगर हकीकत तो यही है कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये वहाँ वाले हैं, ये यहाँ वाले हैं, सब सियासतदान एक जैसे हैं। आप भी दोस्ती चाहती हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं चाहेंगे। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि हमें दोस्त बन के रहना चाहिए, मुखालफत तो नहीं, हमारा दीन नहीं सिखाता हमें। तो डेफिनेटली हम मुस्लिम है, एज अ मुस्लिम हम उनसे दोस्ती चाहते हैं, और माइनॉरिटी को सपोर्ट करना ही तो कायदे आज़म ने भी माइनॉरिटी का एक ख़ास हिस्सा रखा, तो क्यों नहीं हम उनको चाहेंगे कि हमारे। जी जनाब, कायदे आज़म ने माइनॉरिटीज़ के लिए कहा था कि सब लोग अपने अपने मज़हब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारो, सब लोग जहाँ जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है। तो कायदे आज़म से पूछा जाता है सवाल कि आपने मज़हब के नाम पे तो ये मुल्क लिया है, आपने कहा ये इस्लामी कंट्री बनाया जा रहा है, इस्लामी कंट्री, तो जब सभी साथ रहना है
तो उधर क्या था, है पॉइंट। बस वो असल में अगर वो इसको फिर उसी हिसाब से देखा जाए तो साजिश तो उस टाइम भी देखो सब इंडिया में हिंदुस्तान था पूरा, उसमें सब साथ रहते थे, हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल सही। सही जब पाकिस्तान बना है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बना रहे हैं, फिर कायदे आज़म पहली तकरीर में कहते हैं सब अपने अपने मजहब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारो, तो वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ क्या करें, बिल्कुल वो तमाम चीज़ें हैं, बस वो एक उसकी पावर को सेपरेट करना था, एक तमाम सिर्फ चीज़ों सेपरेट ही को। हुए और तो कुछ नहीं हुआ है। जी जी और बिल्कुल। नुकसान भी हुआ। हाँ तब नुकसान में ही है, हम सिर्फ पाकिस्तान वाले तो सिर्फ नुकसान में ही हैं। वहाँ पे देखी जाए तो हर चीज़, हम लोग तो कितनी वीडियोस हम दोनों ने साथ देखी हैं वहाँ के डेवलपमेंट, यार आला तरीन मॉल देख लें, रेस्टोरेंट देख लें, रोड देख लें, वहाँ के यहाँ के रोड जाके देख लो। अभी बाहर निकले आधे घंटे का सफ़र हम 2 घंटों में तय करते हैं, क्योंकि रोड ही ऐसे बने हुए हैं। ट्रैफिक जाम, ये ट्रैफिक तो अल्लाह। अच्छा, आपने नोट किया कि ज़्यादातर लोगों के जहनों में ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है वाकई, और सबके जहनों में है और ऐसे। जबकि इंडियंस जो है वो हमें याद भी नहीं करते एज ए दुश्मन भी, जी। वो अपनी तरक्की में, अपनी डेवलपमेंट में, अपने वो कह रहे तुम लोग सोचते रहो कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम लोग सोचते रहो, तुम लोग वहीं पे बैठे रहो, सोचने एक सोच पकड़ के तुम लोग वहीं पे बैठे रहो, हम आगे चले जाते हैं। वो अपनी तरक्की को देख रहे, अपनी मेहनत कर रहे, अपने सब कुछ करके वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे, और हम वहीं पहली सीढ़ी पे रुके हुए, नहीं यार ये हमारा दुश्मन हमसे आगे चल रहा है तो हम इसके पास ना ही जाए तो बेहतर है, हम यहीं पे बैठ रहे, तो हम नीचे पहली सीढ़ी पे ही रह गए, वो ऊपर चढ़ गए। बाकी ये कि मैं भी सोच रहा हूँ माइक पकड़ के मार्केटों में चला जाया करूँ। हाँ, सारी लड़कियां जो मिलती हैं इनको सारा फोकस ही लड़कियों पे जा रहा है, कह रहे वाह कितनी प्यारी प्यारी, है ना? तो ऐसा काम शुरू कर दो फिर। जी जाहिर है वो तो आपका कभी चलते दोनों एक ही माइंड के गाइस। कभी चलते हुए आप देखते हैं कि दिल करता है कि यार इनसे हम बात करें, आए कौन है। है, आप क्या करती हैं, क्यों नहीं करता है। लेकिन कर नहीं सकते, माइक होगा तो हाँ, कर तो सकते। माइक, हाँ वो तो ये असल में बस मैं एक कह रहा माइक हूँ, पकड़ अच्छा लो। बहाना है ना। हाँ चलते तरीक़ेकार फिरते है, सबको उसमें कोई रोकते रहो। हाँ वो वाली बात अपनी है। भी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी, काम भी होता रहेगा, है ना? हाँ। रोजे की बात करते हैं। तो खैर बहरहाल ये कि इसमें जो नॉर्मली जो कमेंट्स किए हैं ये मोहतरमा ने कि भाई वही वाली बात है, सब सब same है। Same है, सब same बस है। ये कि बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। और उसके बाद जो है ये सियासत के नज़र जो है सिर्फ तमाम एक सियासत चीज़ें, आ गई है बीच ये में, बाकी तो हम सब ये कि same ही। अब जैसे देखिए असल में इसको हमें असेसमेंट जो है और दूसरी दुनिया के कंट्री में जाके, जैसे मिसाल के तौर से यूके में जाके आप कहें वहाँ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और पारसी भी हैं, कोई वहाँ पर इस किस्म का कोई वो issue वाले नहीं है। उसमें क्यों उनका कंट्रोल है कि वो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और वो मज़हब के बारे में कोई किसी को वो नहीं है, सबको एक फ्रीली जो है वो। अब यहाँ भी इस तरह से इंडिया भी जाहिर है कि एक उसकी हिस्ट्री है, उसके अंदर मुसलमानों के साथ सदियों पुरानी तो history है। ये कोई इतना नफरत होती तो ये इतनी हिस्ट्री थोड़ी बनती थी। बिल्कुल। तो ये कि ये जो है ना ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत जहनों में डाला गया। अगर हमारी गलतियाँ हैं उधर कुछ ज़्यादा हमारी है तो आपकी कम है, लेकिन वैसे ये कि इन जनरल जो है वो मोहब्बतें और ये तमाम चाहते हैं। कैलकुलेशन करके बता रहा है कि अगर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एक साथ होते और मुसलमानों की और हिंदुओं की पॉपुलेशन देखी जाती तो एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट होती, उसके अंदर अच्छा खासा हिस्सा मुसलमानों का होता है, हाँ। अपने मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे होते, बिल्कुल। मुसलमानों को हक मिल रहे जी, होते। जी, जी। आज जो हालात हैं उससे कई गुना बेहतर ये पाकिस्तान के मुसलमानों के हालात होते जब एक हाँ बस लेकिन एक ये country कि होता, ये अभी उसमें की एक अच्छी खासी गवर्नमेंट होती, मतलब हाँ। सबका एक सारी कौमों का एहसास होता, ख्याल रखा जाता। लेकिन ये कि हम ज़्यादा नुकसान में चले गए। जी। बहुत तो ज़्यादा। पाकिस्तानियों के जहनों में बहुत सारे पुराने जहन के लोग ऐसे हाँ। होते हैं जिनके दिलों में नफरतें हैं कि इंडिया वो में- उन्होंने ने मसद वो उसको mindset उस टाइम पे कि कुछ सरकमस्टांसेस जो डेवलप हुए थे उस टाइम पे आज जब ये तक तमाम लोग चीज़ें हैं। तो वो तमाम चीज़ें जाहिर है कि जब वो होती है कोई चीज़ यानी डिस्प्यूट या कोई आग लगी भी होती है तो उसमें बहुत से लोग जलते हैं, बिल्कुल तो उस आग लगे में जिनको भी इफेक्ट हुआ वो जाहिर है कि आने वाली नस्लों हाँ तक तो बिल्कुल। वो तमाम तो चीज़ें बाकी दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती, जब तक के लिए